अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है साउंड। और बच्चे, इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के हम पहले वाले दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें से एक टॉपिक का नाम प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड है। यानी इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे बच्चों के साउंड किस तरह से पैदा होती है और वो किस तरह से प्रोपगेट करके एक जगह से दूसरी जगह तक बच्चों सफर करती है। दूसरा टॉपिक जो बच्चों हम सीखेंगे वो है स्पीड ऑफ साउंड। और इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपके पास किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड जो है वो बच्चों क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाई हुई है, तो मैंने हर एक डाटा को जो यहाँ पे लिखा है उसे फिगर की मदद से शो भी करवाया आपको, ठीक है, और समझाऊंगा भी ये सारी चीजें। ठीक है, और मैंने इनको इजी वे में लिखा है ताकि आपके लिए इनको याद करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड से और देखते हैं कि हमारे पास साउंड जो है बच्चों किस तरह से प्रोड्यूस होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो जो साउंड जो है वो हमारे पास किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास क्या चीज पैदा हो जाएगी, साउंड पैदा हो जाएगी। अब बच्चों लेट्स से कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक गिटार है। ठीक है, जब आप इस गिटार की बच्चों स्ट्रिंग को बजाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रिंग है, देखें, ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। जब ये वाइब्रेट करती है बच्चों, तो ये अपने साथ जो हवा होती है ना आगे की तरफ, ठीक है, उसको भी क्या करती है, अपने साथ वाइब्रेट करवाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है इसके वाइब्रेट करने से, ठीक है, वो हवा की मदद से आपके कानों तक पहुंचती है और आपको ये चीज पता चल जाती है कि फलां जगह पे कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो देखें, when an object vibrate it makes the air around it vibrate as well। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वो इसके इर्द गिर्द जो हवा है बच्चों वो भी क्या करवाएगा, वाइब्रेट करवाएगा। These air vibration travel to our ear। ये जो हवा की वाइब्रेशन है ये ट्रेवल करते हुए, सफर करते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साउंड। और क्या करती है, आपके कानों के अंदर साउंड का एहसास जो है बच्चों पैदा करती है। अब आपको पता है कि आपके कान के अंदर बेसिकली ना एक ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब के एंड पे एक एयर ड्रम लगा हुआ है। बच्चों एक बारीक सा पर्दा होता है, जब साउंड की वेव्स जाके उससे टकराती हैं तो वो पर्दा भी क्या करता है बच्चों, वाइब्रेट करता है। उसके आई थिंक आगे कोकिलिया होता है और कोकिलिया के अंदर एक लिक्विड होता है जो कि बेसिकली ब्रेन तक साउंड की सेंसेशन को भेजता है। यानी वो सिग्नल भेजता है और ब्रेन आपको बताता है कि कोई ना कोई साउंड जो है बच्चों क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि साउंड कैसे पैदा होती है। ठीक है, साउंड सिंपली बच्चों आपके पास किसी जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। इन अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट्स स्ट्रिंग वाइब्रेट। गिटार के अंदर बच्चों आपके पास साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब आपके पास स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड। हम जो बच्चों बात करते हैं तो हमारी आवाज कैसे पैदा होती है, ऐसा होना चाहिए ना कि हमारे अंदर भी कोई मैकेनिज्म हो जो वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है, उसकी वाइब्रेशन से आपके पास क्या हो रही है, आपकी आवाज पैदा हो रही है। तो बिल्कुल ये बात सच है बच्चों, आपके गले के अंदर लगे हुए हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। जब आप बात करते हैं ना तो ये वाइब्रेट करते हैं और आपकी इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद क्या है बच्चों, ह्यूमन हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स लाइक द लंग्स आल्सो क्रिएट साउंड वेव्स व्हेन दे वाइब्रेट। दैट इज व्हाई डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप टू लिसन दीज साउंड। आपके पास जो इंसानी दिल और इंसानी फेफड़े हैं बच्चों, ये भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेशन से भी क्या होती है बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होती है। और उस साउंड को बच्चों सुनने के लिए जो डॉक्टर हजरात हैं वो क्या करते हैं बच्चों, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने गले में इसको रखते हैं, ठीक है, ये स्टेथोस्कोप होता है जिसमें ये चेस्ट प्लेट होती है, जिसको बेसिकली डॉक्टर क्या करता है, आपके सीने पे लगाता है ताकि वो देख सके कि आपके दिल की या आपके बेसिकली फेफड़ों की जो कंडीशन है वो किस तरह की है। ठीक है, और इससे इसके जरिए वो क्या करता है, आपके दिल की या आपके जो फेफड़े हैं, ठीक है, इसकी हालत को डायग्नोज कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये वाली ट्यूब अपने कान पे लगाता है और ये वाली आपकी चेस्ट प्लेट पे लगाता है और आवाज इस ट्यूब से होते हुए क्या करती है बच्चों, इसके कानों तक जो है वो पहुंच जाती है। तो आई होप सो कि आपको ये पता चल गया होगा कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। लेकिन बच्चों आपकी बुक आपको क्या करती है, एक एक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो आपको पता चल जाएगा कि साउंड जो है वो वाइब्रेट करने वाले जिस्म की वजह से क्या होती है बच्चों, पैदा होती है। ये वाली एक्टिविटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगा जरूर। बच्चों आप क्या करेंगे, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। ये ट्यूनिंग फॉर्क मोस्टली हमें लेबोरेटरीज के अंदर देखने को मिलता है, जब आपकी फिजिक्स लैब होती है ना वहां पर आपको देखने को मिलेगा।
आप इस ट्यूनिंग फोर्क को क्या करें बच्चों, एक हैमर की मदद से, ठीक है, एक हैमर की मदद से इसके साथ स्ट्राइक करें। अब देखेंगे ये जो इसके प्रॉन्ज हैं, ठीक है, ये प्रॉन्ज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रॉन्ज, प्रॉन्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। उर्दू में मैं इनको शाखें कहना पसंद करूंगा, ठीक है। ये जो इसकी शाखें हैं बच्चों, ये क्या करेंगे, ये इस तरह से आगे पीछे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ये वाली भी और ये वाली भी। अब जब ये वाइब्रेट करेगी तो बच्चों ये क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी, और आप इसके साउंड को सुन सकते हैं। अगर आप इस पे हैमर को स्ट्राइक करने के बाद इसे अपने कान के करीब लेकर आएंगे ना, तो आपको इसकी आवाज बच्चों सुनाई भी देगी। अब बच्चों हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ये जो आपके पास प्रॉन्ज हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक सेटअप बनाना है। आपने कुछ इस तरह से स्टैंड लेना है, इस स्टैंड के साथ आपने एक धागे की मदद से टेनिस बॉल को अटैच कर देना है। फिर आपने क्या करना है बच्चों, इस ट्यूनिंग फोर्क को जो वाइब्रेट कर रहा है उसको इसके करीब लेकर आना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ट्यूनिंग फोर्क को इसके करीब लेके आएंगे, इसकी जो शॉक है वो इसको धक्का देगी और ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जिस चीज को साबित करेगा कि इस टाइम पे ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये बच्चों क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चों आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करें कि इस ट्यूनिंग फोर्क को जो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, आप इसे ग्लास ऑफ वाटर में डाल दें, उल्टा करके ना ग्लास ऑफ वाटर में डाल दें। आप जैसे ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे ना, तो जैसे जैसे ये वाइब्रेट करेगा ये पानी के क्या करेगा बच्चों, छींटे उड़ाएगा। आपको पता चलेगा कि बाकायदा तौर पे आपके पास ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये क्या कर रहा है बच्चों, वाइब्रेट कर रहा है। तो देखें आपको यही बातें वो यहाँ पे बताएगा। When a rubber hammer is struck on a tuning fork, it begins to vibrate. जब आप ट्यूनिंग फोर्क को एक रबर हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। Bringing it close to our ear, let us hear the sound produced by these vibration. अगर आप इसे अपने कान के करीब लेकर जाएंगे तो आपको इससे पैदा होने वाली साउंड भी क्या देगी बच्चों, सुनाई देगी। Touching a vibrating prongs to a small table tennis ball hanging from a thread makes the ball move. अगर आपके पास यही जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, इसको अगर आप टच करवाते हैं किसी, इसकी जो प्रॉन्ज है इसको अगर आप टच करवाते हैं किसी टेनिस बॉल के साथ, तो आप देखेंगे कि इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो टेनिस बॉल है ये मूव करना क्या कर देगा बच्चों, स्टार्ट करना कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लेसिंग द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर कॉजेज द वाटर टू स्प्लैश। अगर आप क्या करते हैं, इसी वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोर्क को किसी पानी के अंदर रखते हैं, ठीक है, या पानी के अंदर डालते हैं, तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर क्या चीजें पैदा होंगी बच्चों, छींटे पैदा होंगे, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाइब्रेशन आर व्हाट प्रोड्यूस साउंड। ये आपके पास जो एक्टिविटी है बच्चों ये साबित करती है कि हमारे पास जो साउंड है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट नोट आपकी बच्चों बुक ने साइड पे दिया हुआ है, जिसमें आपको ये बताती है कि साउंड जो है वो बच्चों कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ वेव को डिस्कस किया था, ठीक है, जिनमें हमारे पास दो तरह की वेव्स, एक आपके पास थी बच्चों मैकेनिकल वेव और दूसरी तरफ हमारे पास क्या थी बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव बच्चों आपके पास ऐसी वेव्स थी जिनको किसी पर्टिकुलर मीडियम से या किसी जगह से गुजरने के लिए क्या चीज चाहिए होती है बच्चों, मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। यानी मीडियम क्या है, कोई हवा चाहिए, आपके पास कोई पानी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड चीज चाहिए, तभी आपके पास मैकेनिकल वेव क्या कर सकती है बच्चों, पास कर सकती है। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये बिना मीडियम के भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसलिए वो आपसे स्टार्टिंग में बता रहा है कि जो साउंड है वो आपके पास कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब ये है कि साउंड को बच्चों क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। देखिए नीचे लिखा है साउंड नीड्स अ मीडियम, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों। साउंड नीड अ मीडियम, साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, जैसे कि हवा, पानी या फिर कोई सॉलिड चीज, ठीक है, टू ट्रैवल थ्रू, जिसके जरिए वो क्या कर सके बच्चों, सफर कर सके। इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम क्या होता है बच्चों, कोई खाली जगह जहां पे ना हवा हो, ना पानी हो, ना कोई सॉलिड हो, ना ही कोई और चीज हो, ठीक है, वैक्यूम एक खाली जगह को कहते हैं, ठीक है। इन अ वैक्यूम देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। आप जब वैक्यूम में होते हैं, खाली जगह में होते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई चीज ही मौजूद नहीं है तो आपके पास कोई चीज वाइब्रेट भी नहीं करेगी। तो अगर किसी चीज की वाइब्रेशन भी नहीं होगी तो आपके पास साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज से साबित होता है कि साउंड बच्चों आपके पास क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। एक और बात बच्चों हम यहाँ पे क्लियर करते चलें कि जो अगर आपके पास साउंड मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव की कैटेगरी के अंदर बच्चों दो तरह की वेव्स आती हैं। एक आपके पास आती है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास आती है बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमने दो टाइप्स पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स। आपने याद रखना है कि साउंड वेव्स जो है वो कैसी वेव्स हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और आगे चल के हम ये चीज बच्चों साबित भी करने वाले हैं। उसके बाद हम बच्चों देखते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड किस तरह से होती है, यानी साउंड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक बच्चों सफर कर पाती है।
अब हमने ये बात तो क्लियर कर दी कि बच्चों साउंड को क्या चाहिए, साउंड को बेसिकली मीडियम चाहिए, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकती है, प्रोपगेट कर सकती है, सफर कर सकती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। तो सबसे पहली बात, साउंड नीड्स अ मीडियम, एयर, वाटर और अ सॉलिड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके बच्चों, सफर कर सके। When a tuning fork vibrates, जब आपके पास tuning fork vibrate करता है, it creates compression and rarefaction in the air, allowing sound to travel. आप जब ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाते हैं तो वो क्या करता है, हवा के अंदर कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपके पास साउंड क्या करती है बच्चों, ट्रैवल कर पाती है। चलिए मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ। ये ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, आपने इसको क्या किया बच्चों, एक हैमर की मदद से स्ट्राइक किया तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो अपनी शाखों को एक बार बच्चों क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है। जब ये फैलाएगा ना, देखें यहाँ पे था, यहाँ पे बहुत सारी हवा मौजूद थी, जब ये फैलाएगा तो ये सारी की सारी हवा को क्या कर देगा बच्चों, एक जगह पे कंप्रेस कर देगा, यानी काफी करीब कर देगा, ठीक है। ये सिस्टम का मसला है, काफी क्या कर देगा बच्चों, करीब कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कंप्रेशन बन जाएगी, जहां पर आपके पास क्या होंगे, हवा के मॉलिक्यूल्स बच्चों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, और इस जगह पे प्रेशर भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अब क्या होगा कि अब आपकी शार्प दोबारा से इस तरफ जाएगी, ठीक है, मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन से आगे जाके क्या करेगी बच्चों, कुछ इस हालत में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसने क्या करना है, इसने कभी अपनी इस मेन पोजीशन से आगे जाना है, कभी कहां जाना है बच्चों, पीछे जाना है। अब ये क्या करेगी, कुछ इस तरह से सुकड़ जाएगी, ठीक है। जब ये सुकड़ेगी तो ये हवा के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देगी, कंप्रेशन यहां पर आ गई, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स थोड़े से फासले पे होंगे, तो ये कंप्रेशन बन गई, ठीक है, और ये आपके पास क्या बन गई बच्चों, रेफेक्शन बन गई। और जैसे जैसे आपके पास बच्चों ये ट्यूनिंग फोर्क क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंप्रेशन और रेफेक्शन का ये सिलसिला जो है बच्चों को क्या करता जाएगा, चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही बात वो आगे लिखता है, एज द प्रॉन्च मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे आपके पास ये प्रॉन्च जो है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, इट पुशेस एयर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, तो ये क्या करता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर देते हैं, फॉर्मिंग अ कंप्रेशन, जिससे क्या बन जाती है बच्चों, कंप्रेशन बन जाती है, दैट मूव्स आउटवर्ड, जो क्या करती है, बाहर की तरफ मूव कर जाती है। व्हेन इट मूव्स बैक, जब ये प्रॉन्च क्या करेगा बच्चों, दोबारा से इस तरफ मूव करेगा, तो अब ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स अ रेफ्रैक्शन, अब ये क्या कर देगा बच्चों, रेफ्रैक्शन क्रिएट कर देगा। इज हाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू द एयर, सॉरी ये ऊपर वाला है, व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड अबाउट, जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। दिस कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन इज हाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, ये जो कंटिन्यूअस साइकिल बन रहा है आपके पास कंप्रेशन का और रेफ्रैक्शन का, ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से साउंड क्या करती है बच्चों, हवा के अंदर ट्रेवल करती है। यही चीज बच्चों आपको कुछ ऊपर यहाँ पर बना के दिखाई हुई है, ठीक है। कि आपके पास ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसके वाइब्रेशन से क्या होगा बच्चों, आपके पास यहाँ पे हवा भी वाइब्रेट करेगी, जिसके अंदर कंटिन्यूअस कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन आपके पास क्या होंगी बच्चों, जनरेट होंगी। ये रेफ्रैक्शन नहीं है, ये वाली रेफ्रैक्शन है, ठीक है। और ये कंप्रेशन रेफ्रैक्शन क्या होंगी, आपके पास हवा के अंदर क्या करेंगे बच्चों, सफर करती रहेंगी, ठीक है, और सुनने वाले के कान तक पहुंचेंगी, जिससे उसे एहसास होगा आवाज का, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बच्चों जो साउंड वेव्स हैं ये किस तरह से ट्रेवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में, मैं अभी आपको बता चुका हूँ इस बात के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस डायरेक्शन में आपके पास मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपके पास कौन सी चीज मूव करती है बच्चों, वेव मूव करती है। तो देखें इस केस में कुछ ऐसे नहीं हो रहा, आपके पास ये जो बेसिकली प्रॉन्च है ये कुछ इसी तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं आगे पीछे इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में बच्चों आपके पास वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस वजह से हमने कहा कि आपके पास जो साउंड वेव है वो कौन सी वेव है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक और बात बच्चों जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं, वो ये है कि आपके पास एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला है वो आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, वेवलेंथ कहलाता है, जिसको हम लैम्डा से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। तो देखें यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड wave is the distance between two successive compression or two successive rarefaction, ठीक है। जो वेवलेंथ है साउंड वेव की वो बेसिकली क्या है, दो कंसिक्यूटिव या ये कह लें कि सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान का फासला है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आप प्रीवियस बेसिकली याद कर चुके हैं, लेकिन ये ऊपर वाली बातें आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद बच्चों आपकी बुक आपको एक और टेबल प्रोवाइड करती है जिसमें लिखा हुआ है, डू यू नो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो ये बात आपकी बुक पहले भी एक टेबल के अंदर हमें बता चुकी है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम चाहिए क्या करने के लिए बच्चों, ट्रेवल करने के लिए। लेकिन अब वो कंपैरिजन कर रही है इसका किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। उनमें से कौन सी वेव है बच्चों, लाइट वेव्स,
ठीक है। कहती है कि जो लाइट वेव्स है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये क्या कर सकती है, वैक्यूम के अंदर से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं उन्हें क्या चाहिए बच्चों, मीडियम चाहिए क्या करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है। वो तभी ट्रेवल कर पाएंगे जब आपके पास साउंड के पास क्या होगा बच्चों, मीडियम होगा। जबकि लाइट जो है वो मीडियम के बगैर भी क्या कर सकती है बच्चों, ट्रेवल कर सकती है। अब बच्चों एक्टिविटी 13.2 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको कई बार नहीं कहूंगा, ठीक है, कुछ बार ये पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, यानी जब आपकी जो प्रीवियस 10th क्लास की बुक थी उसके अंदर ये मौजूद थी, ठीक है। तो वहां पे ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि साबित करें कि हमारे पास जो बेसिकली साउंड वेव है वो एक मैकेनिकल वेव है, यानी उसको मीडियम चाहिए क्या करने के लिए बच्चों, ट्रैवल करने के लिए। तो एक्टिविटी नंबर 13.2 जो है वो इस चीज को क्या करती है बच्चों, साबित करती है। तो मैंने इसको बड़े ना शॉर्ट करके आपके लिए इजी सा बना के क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, और इसको डायग्राम की मदद से बच्चों आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले क्या लेना है, एक बेसिकली जार लेना है, ठीक है, बेल जार, इसको क्या बोलेंगे हम, बेल जार। इस बेल जार के अंदर क्या होगी बच्चों, आपके पास एक घंटी लगी होगी, ठीक है। इस घंटी को आपने बाहर से क्या किया हुआ है, बिजली के सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है ताकि ये बज सके, ठीक है। नीचे से बच्चों आपने क्या किया हुआ है, इसको एक वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया है। इस वैक्यूम पंप का बच्चों क्या काम होगा कि ये अंदर जितनी भी हवा है उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बेल को ऑन करता हूँ। जब मैं बेल को बच्चों ऑन करता हूँ तो इसकी जो साउंड है वो अंदर मौजूद हवा के वाइब्रेट होने की वजह से हमारे कानों तक, बाहर तक भी पहुंच पा रही है, और हमें सुनाई दे रहा है कि जार के अंदर मौजूद जो बेल है बच्चों वो क्या कर रही है, बज रही है। लेकिन जैसे ही मैं वैक्यूम पंप को ऑन करता हूँ बच्चों, अंदर की जो हवा है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। देखें पहले हवा ज्यादा थी, अब क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बच्चों जैसे जैसे हवा आपके पास अंदर से कम होती जा रही है, जो साउंड है बच्चों वो भी आपके पास क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है, आपको कम आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे बच्चों जैसे जैसे आपके पास ये जो वैक्यूम पंप है ये सारी की सारी हवा को बाहर निकाल लेगा, तब आपके पास यहाँ पे बच्चों कोई मीडियम नहीं बचा जो कि बेसिकली क्या कर सके, साउंड को ट्रेवल करवा सके और साउंड को आपके कान तक पहुंचने दे। तो अब आपको बच्चों किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, जिस बात को साबित करती है कि जो साउंड वेव्स हैं वो कैसी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, और इनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए क्या करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक सफर करने के लिए, ठीक है। इस चीज को मुकम्मल तौर पे साबित करने के लिए हमने वैक्यूम पंप को दोबारा से क्या कर दिया बच्चों, ऑफ कर दिया, जिससे दोबारा से इसके अंदर जो है हवा के मॉलिक्यूल्स भर गए और हमें दोबारा से वही आवाज जो है बच्चों सुनाई देना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि हमारे पास साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। देखें यही बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। An electric bell is placed inside a bell jar sitting on a vacuum pump। आप क्या करते हैं, एक बेसिकली इलेक्ट्रिक बेल को लेते हैं, उसको क्या करते हैं एक बेल जार के अंदर रख देते हैं, ठीक है, जिसके नीचे आपने क्या लगाया है, वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। When switched on, the bell rings and we can hear the sound। जब आप इस बेल को ऑन करते हैं तो आपको इसकी आवाज जो है बच्चों सुनाई देती है। As air is pumped out of the jar, जैसे जैसे हम पंप करके एयर को इसके अंदर से बाहर निकालेंगे, साउंड बिकम्स वीकर एंड इवेंचुअली फेड्स। आपके पास जो साउंड है वो कमजोर होती जाती है और एक वक्त आता है कि बिल्कुल क्या हो जाएगी बच्चों, फेड्स हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। इवन दो द बेल कीप रिंगिंग, जबकि अभी भी आपके पास बेल जो है वो अंदर बज रही है। देखिए आपको नजर आ रहा है ना, ये बज रही है, ठीक है, वाइब्रेट कर रही है अभी। When air is let back into the jar, जब हम हवा को दोबारा से जार के अंदर आने देंगे, this sound become audible again। आपको साउंड बच्चों दोबारा से सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। This shows that the sound waves need a medium। ये चीज साबित करती है कि साउंड को क्या चाहिए बच्चों, मीडियम चाहिए, सच एज एयर, जैसे कि हवा, ताकि वो क्या कर सके बच्चों, प्रोपेगेट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, ठीक है बच्चों। अब हमने ऊपर ये बात कही थी कि हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं बच्चों वो कैसी वेव्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को दिखाएंगे, लेकिन किसकी मदद से, स्लिंकी की मदद से। आपको पता होगा कि हमने स्लिंकी को पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर भी, ठीक है, वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, स्लिंकी का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे बेसिकली मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस करने के लिए। देखिए आपके पास बच्चों जो स्लिंकी होता है ना, ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह होता है। तो बच्चों आपकी बुक कहती है कि हम क्या करेंगे कि स्लिंकी की एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हुए समझेंगे कि आपके पास साउंड किस तरह से हवा के अंदर बच्चों ट्रेवल कर पाती है। बच्चों अगर आप स्लिंकी को इस किनारे से पकड़ें और इसको आगे पीछे हरकत दें तो आप देखेंगे कि स्लिंकी के अंदर आपके पास दो तरह के रीजन बनते हैं। एक वो रीजन जहां पर स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिसको आप किसका नाम देते हैं बच्चों, कंप्रेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है बच्चों, हाई होता है। और एक आपके पास बच्चों वो रीजन बनता है जहां पे स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेफेक्शन कहते हैं, और यहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या होता है बच्चों, लो होता है।
और ये सिलसिला बच्चों आपके पास चलता रहता है, यानी कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन आपके पास स्लिंकी के अंदर ओवरऑल क्या करते जाते हैं, बनते जाते हैं। बच्चों सेम यही चीज आपके पास किसके अंदर होती है, हवा के अंदर होती है, ठीक है, साउंड वेव्स के अंदर होती है। आपने एक लाउड स्पीकर ऑन कर दिया, ठीक है, लाउड स्पीकर का ये जो डायाफ्राम है ये वाइब्रेट करेगा, तो ये अपने आगे की हवा को कंप्रेस या रिफ्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जिससे आप देखेंगे कि हवा के अंदर भी कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर आपके पास हवा के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, जिसको आप किसका नाम देंगे बच्चों, कंप्रेशन का नाम देंगे। और कुछ जगह ऐसी आ जाएंगी जहां पर हवा के मॉलिक्यूल बच्चों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, जिसको आप किसका नाम दे देंगे बच्चों, रेफ्रैक्शन का नाम दे देंगे। और ये सिलसिला बच्चों आपके पास ओवरऑल यहाँ पे क्या करता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हामिल है। बाकी यही बात आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का फासला हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, यानी लैम्डा है। ठीक है, इसी तरह एक रेफ्रैक्शन से दूसरे रेफ्रैक्शन तक का फासला भी बच्चों आपके पास क्या है, वेवलेंथ, लेंथ है। चलिए आए इसकी अंग्रेजी भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपको बच्चों ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछा जाए। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एग्जांपल ऑफ अ स्लिंकी। आप क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को समझ सकते हैं किसकी एग्जांपल की मदद से, स्लिंकी की एग्जांपल की मदद से, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। साउंड ट्रैवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड कैसे ट्रैवल करती है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रैवल करती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव बैक एंड फोर्थ, जो हवा के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, आगे और पीछे की तरफ क्या करते हैं बच्चों, हरकत करते हैं। इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव, उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में आपके पास क्या जा रही होती है बच्चों, वेव जा रही है। देखें पार्टिकल की वाइब्रेशन भी क्या हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में बच्चों आपके पास क्या कर रही है, वेव मूव कर रही है। एक बात बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बार डिस्कस कर चुके हैं, कि आपके पास यहाँ पे वेव आगे की तरफ जा रही है, हवा के मॉलिक्यूल्स बच्चों आगे नहीं जा रहे, वो अपने ही जगह पे क्या कर रहे हैं बच्चों, वाइब्रेट कर रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, गलती से भी ये नहीं कहना कि हवा आगे जा रही है। ठीक है, हवा नहीं जा रही, साउंड वेव की एनर्जी आगे जा रही है। ठीक है, पार्टिकल की वाइब्रेशन की मदद से। ठीक है, इफ वी पुश एंड पुल वन एंड ऑफ अ स्लिंकी, अगर हम क्या करें कि स्लिंकी के एक हिस्से को पकड़ लें और फिर इसको पुश और पुल करें, ठीक है, खींचें और धकेलें, we see some part where the coils come close together, हम देखेंगे कुछ हिस्से जहां पे जो कॉइल है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी बच्चों, करीब हो जाएगी। जल्दी से बताएं उसे क्या कहेंगे हम, बिल्कुल उसे हम कहेंगे कंप्रेशन। एंड अदर पार्ट्स वेयर दे सेपरेट अपार्ट, और एक ऐसी जगह भी आएगी जहां पर ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगी। ठीक है, उसको किसका नाम देंगे, रेफ्रैक्शन का नाम देंगे। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से, व्हेन साउंड मूव्स थ्रू एयर, जब आपके पास साउंड जो है वो हवा के अंदर से ट्रेवल करती है, इट क्रिएट्स कंप्रेशन, ये क्या करती है, कंप्रेशन बनाती है, जहां पर हवा के पार्टिकल्स बच्चों एक दूसरे के क्लोजर होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। एंड रेफ्रैक्शन, और क्या चीज बनाती है बच्चों, रेफ्रैक्शन बनाती है, वेयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, जहां पर पार्टिकल्स बच्चों एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। आगे उसने वही वेवलेंथ वाली बात बताई हुई है कि आपके पास दो कंप्रेशन या रेफ्रैक्शन के दरमियान का फासला आपके पास क्या कहलाता है बच्चों, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, तो एंड पे वो कंक्लूजन लिख रहा है, सो जस्ट लाइक दिस स्लिंकी, बिल्कुल स्लिंकी की तरह ही बच्चों, साउंड वेव्स बाय मेकिंग कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। ठीक है, साउंड मूव्स करती है क्या बनाते हुए बच्चों, कंप्रेशन बनाते हुए और रेफ्रैक्शन बनाते हुए, शोइंग दैट इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो इस बात को जाहिर करती है कि जो साउंड वेव्स हैं वो कैसी वेव्स हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर आपको बच्चे पूछ भी लेते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस करें, ठीक है, डिस्क्राइब करें, तो आप ये वाली बात लिख सकते हैं। ये इंतहाई शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, आप इसको नोट करके अपनी बुक पे एक साइड पे लिख लें। ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारा सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने कहा था कि हम देखेंगे कि आपके पास साउंड की जो स्पीड है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में किस तरह से होती है। अब आपको पता है कि मीडियम आपके पास बच्चों तीन तरह के, हवा भी है आपके पास, मैं यहाँ पे लिक्विड वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, लिक्विड भी है और साथ में आपके पास बच्चों सॉलिड भी है। तो क्या इनके अंदर जो साउंड की स्पीड है वो एक जैसी रहती है, तो इसका जवाब है बच्चों नो। साउंड की जो स्पीड है बच्चों वो इन तीनों मटेरियल्स के अंदर क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। कैसे, देखें बच्चों, जो आपके पास सॉलिड है ये आपके पास एटम से मिलकर बना हुआ है, और इसके जो एटम्स हैं बच्चों ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। यानी अगर ये वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी वाइब्रेशन को बहुत जल्दी क्या करेगा, आगे वाले को दे देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, आगे वाले को दे देगा। यानी समझ लें कि बस के अंदर बहुत रश लगा हुआ है, तो जो धक्का है ना वो हर किसी को बराबर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लिक्विड में चले जाएं तो देखें बच्चों, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से फासले पर आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से फासला जो होता है इनका बढ़ जाता है।
तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक वाइब्रेशन को पहुंचाना जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप गैस में आए तो गैस में देखें तो आपके पास मॉलिक्यूल्स वैसे ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चीजें जो है बच्चों और ज्यादा क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो बेसिकली आपको बताया कि हमारे पास जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके पास पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल कह लें या कोई ऑब्जेक्ट कह लें, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, साउंड प्रोड्यूस होगी। और आपके पास सबसे अच्छी वाइब्रेशन आपको कौन दिखा सकता है, सॉलिड दिखा सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, करीब होते हैं, ठीक है। इसका मतलब साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा बच्चों किसके अंदर होगी, सॉलिड के अंदर होगी। उससे कम किसके अंदर होगी बच्चों, लिक्विड के अंदर होगी। और सबसे कम किसके अंदर होगी बच्चों, गैस में। जी बिल्कुल, बच्चे समझते हैं सर गैस में सबसे ज्यादा होती है, नो, सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, उससे कम लिक्विड के अंदर, और सबसे कम बच्चों किसके अंदर है, गैस के अंदर, ठीक है। तो देखें, साउंड मूव्स 5 टाइम्स फास्टर इन लिक्विड, जो साउंड है वो 5 गुना तेजी से ट्रेवल करती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, एंड 15 टाइम्स फास्टर इन सॉलिड, और 15 गुना ज्यादा स्पीड से हरकत करती है किसके अंदर बच्चों, सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। किसकी निस्बत, गैस की निस्बत, ठीक है। गैस से 5 गुना ज्यादा तेजी से साउंड ट्रेवल करती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और 15 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है किसके अंदर बच्चों, सॉलिड के अंदर। ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। अब बच्चों क्या कोई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं साउंड की स्पीड को, तो बिल्कुल हाँ, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चों साउंड की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं, कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से याद कीजिएगा। इन एयर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। हवा के अंदर, चूंकि हम हवा के अंदर ही ज्यादातर साउंड को ट्रेवल करवाते हैं, ठीक है। जो बच्चे एक दूसरे से हम बात करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, हवा के अंदर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे इसने बात की है कि हवा के अंदर जो फैक्टर्स साउंड की स्पीड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज कर सकते हैं, उनमें आपके पास टेम्परेचर है, और दूसरा आपके पास बच्चों ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी हम नमी को कहते हैं, ठीक है, नमी है। ये आपके पास बच्चों स्पीड ऑफ साउंड को क्या करती है बच्चों, अफेक्ट करती है। अगर आप देखें रूम टेम्परेचर के ऊपर 21 डिग्री सेल्सियस पे, तो साउंड जो है बच्चे इसकी स्पीड हवा के अंदर कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड होती है, आपने याद रखनी है। बल्कि आप अपनी बुक पे देखें तो आपको पेज के बिल्कुल साइड पे एक टेबल नजर आएगा जिसमें डिफरेंट मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड लिखी हुई है, तो आपने याद करनी है, आपको एमसीक्यूज के अंदर उनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद द हायर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर आपके पास हवा के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपके पास साउंड की स्पीड भी बच्चों वहां पे क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। लास्ट में बच्चों आपको यहाँ पे कुछ बातें बता रहे हैं। सिंस सॉलिड एंड लिक्विड ट्रांसमिट साउंड फास्टर देन गैसेस, क्योंकि आपके पास सॉलिड और लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, आवाज को बड़ी तेजी से ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द मीडियम प्ले अ की रोल इन डिटर्मिनिंग द साउंड स्पीड। तो जो बेसिकली आपके पास मटेरियल मीडियम होता है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी स्पीड को डिटर्मिन करने में, मेजर करने में, ठीक है। अब बच्चों आप किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बेसिकली वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या सॉरी प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, ड्राइव किया, ठीक है। यहाँ पर देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v आपके पास बच्चों क्या स्पीड ऑफ साउंड होगी, ठीक है। f आपके पास उस साउंड की जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और लैम्डा उस वेव की क्या होगी बच्चों, वेवलेंथ होगी। ये आपने याद कर लेनी है क्योंकि इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। चलिए जाते जाते मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अभी हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड है वो सॉलिड के अंदर है और लिक्विड के अंदर है। तो बच्चों हम बात जो आपस में करते हैं, ठीक है, हम वो सॉलिड और लिक्विड के जरिए क्यों नहीं करते, हम हवा के जरिए ही क्यों करते हैं। आई नो के सवाल थोड़ा सा बेतुका सा है, लेकिन इस बेतुके के सवाल को जवाब देने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने इसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर देना है बच्चों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।